नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाय नमो लोके सर्वसाहुणम् केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदर सद्दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिवर उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। श्री देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला का अर्थ हम सभी लोग समझ रहे हैं। इसमें कल हम लोगों ने अनित्य, अशरण, संसार ऐसी तीन भावनाओं का स्वरूप देखा था। आइए आज चौथी एकत्व और अन्यत्व भावना का स्वरूप अपन समझते हैं। सभी साथ में पढ़ेंगे। मैं की एकत्व लिए एकत्व लिए सब ही आते तन धन को साथी सब जाता पर ये भी छोड़ चले जाते। एकत्व भावना क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एकत्व, एक में ही अपनापन। त्व मतलब होता है अपनापन। मेरा एक मुझ में ही अपनापन है, इस भावना का नाम है एकत्व। मतलब कि पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, पर द्रव्य ये मेरे नहीं होते, पर भाव ये मेरे नहीं होते। मोह राग द्वेष के भाव से होने वाले कार्य कि इनसे मेरा एकत्व नहीं। क्यों? एकत्व में क्या बोला कि मैं एकाकी, एकाकी मतलब मैं अकेला। वास्तव में मैं एकाकी मतलब पर से भिन्न। दो अर्थ है, पर द्रव्यों से अलग और अपने आप से लगा हुआ। अहम, पर द्रव्यों से भिन्न और अपने आप से अभिन्न। समझ में आया? दो बातें हैं कि मैं ध्रुव, मैं जो जीव तत्व हूँ, मैं वास्तव में किसी भी पर द्रव्य से लगा नहीं हूँ। मैं एकत्व को लिए हुए हूँ। अरब एकत्व को लिए हुए हूँ मतलब ये मेरा स्वभाव है कि मैं एक ही रहता हूँ, मैं किसी के साथ में मिलता नहीं हूँ। वो आगे अन्यत्व में आएगा। एकत्व मतलब मैं एक रूप से रहता हूँ, मैं दो नहीं हो जाता, मैं किसी में कुछ नहीं करता, कोई मुझ में कुछ नहीं करता। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ आप ही हो ऐसे जो एकत्व वाले हो? तो बोल रहे कि बिल्कुल भी नहीं, एकत्व लिए सब ही आते। अरे मैं अकेला नहीं, जितने द्रव्य इस विश्व में हैं सभी एकत्व को लिए हुए हैं। हर द्रव्य पर से भिन्न, अपने में मग्न है। ये प्रत्येक द्रव्य का एकत्व है। ध्रुव, जीव द्रव्य का तो एकत्व है ही। पुद्गल भी, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में इंटरफेयर नहीं करता। हर पुद्गल का अपना एकत्व है, अपने में एकत्व है। समझ में आया आपको? एक काल द्रव्य का परमाणु दूसरे काल द्रव्य के परमाणु में इंटरफेयर नहीं करता। एक धर्म द्रव्य किसी जीव पुद्गल धर्म द्रव्य, एक धर्म द्रव्य किसी अन्य
जीव पुद्गल द्रव्य में इंटरफेयर नहीं करते, ये धर्म द्रव्य का एकत्व है। पुद्गल शरीर, रुपए, परिवार, कपड़े, भोजन, खाना पीना, ये सब जिनको मैंने अपना साथी समझा था, ये मेरे साथी नहीं थे। संयोग तो हो सकते हैं, अपन ने बहुत अच्छे से अर्थ समझा था, ध्यान आ रहा है किसी को? संयोग और साथी में क्या अंतर है? बोलो जरा। संयोग और साथी, इनमें क्या डिफरेंस है? भैया जी, संयोग वो होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे साथ बंधे होते हैं, और साथ ही वो होता है जो हमारे साथ हमेशा के लिए चले, हमें हमें कभी हाँ छोड़ के ना चले। ठीक है ना, अपन ने समझा था। एक एग्जांपल लिया था कि भैया ट्रेन से गए और पूरी ट्रेन भरी थी, फिर भी था कि हम अपने बच्चे को अकेला भेज रहे। तो क्यों अकेला भेज रहे हो? पूरी ट्रेन भरी तो है। कि भले ही पूरी ट्रेन भरी हो, पर हमारे बच्चे के साथ कोई नहीं है। क्यों ध्रुव, कोई साथ में नहीं है उसके? पूरी की पूरी ट्रेन भरी है, पैर रखने की जगह नहीं है, और तुम बोलते हो उसके साथ कोई नहीं है। यहाँ यही तो अंतर है। संयोग हो सकते हैं, संयोग मतलब कोई आकर के मेरे साथ में रहा हो, पर वो मुझ में कुछ फेर बदल नहीं कर सकता। वो मुझ रूप नहीं हो सकता, मैं उन रूप नहीं हो सकता। ये एकत्व है रितांडी। नहीं तो अपन बोल सकते हैं कि कैसे थे एकत्व। जीव जो है, जीव कर्मों से बंध जाता है, तो फिर एकत्व का बचा, वो तो दो हो गए। समझ में आया कि नहीं प्रश्न रितांडी? एकत्व भावना में बोल रहे हैं कि मैं एकाकी, मैं अकेला हूं, और एकत्व को लिए हुए हूं। और अकेला मैं ही नहीं, जितने भी आते हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वे सब द्रव्य एकत्व को लिए हुए हैं। फिर प्रश्न आता है, तो फिर जीव जो है, आत्मा जो है, वो कर्मों से बंधा कि नहीं बंधा? कि कर्मों के संयोग में तो है, पर कर्म रूप नहीं हुआ। हाँ, अगर जीव ही कर्म रूप बदल जाए, तो हम बोलेंगे कि जीव ने अपना एकत्व छोड़ दिया। ध्रुव, टी शर्ट अपने ऊपर है मानो, तो क्या आप टी शर्ट बन गए? आप शरीर बन गए? कि संयोग बहुत सारे हो सकते हैं हमारे आसपास, पर हम उनरूप नहीं होते। ये हमारा एकत्व है। रिटर्न, अगली लाइन में बोल रहे तन धन। तन धन के साथ सब लगा लेना, शरीर, संपत्ति, परिवार, घर, फर्नीचर घर का, गाड़ी, सब चीजें जो जो भी आपको लगती हो, भोजन, इन सबको मैं अपना समझता था, इन सबको मैं साथी समझता था। पर ये साथी नहीं है। अरे साथी तो वो होते हैं जो हमको कभी छोड़ करके नहीं गए हैं। जो हमको छोड़ करके चले जाए, वो हमारे साथी कैसे हो सकते हैं? ध्रुव, पकड़ मारी बात। इसलिए ये शरीर आदि नौ कर्म, मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, ये सब के सब हमारे संयोग में भले हैं, पर ये हमारे साथी नहीं। मैं एकत्व लिए। आगे अन्य तो भावना में क्या बोल रहे? मेरे न हुए ये मैं से, अति भिन्न अखंड निराला हो, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। क्या बोला? अन्यत्व, अन्यत्व मतलब अन्य अन्य, अलग अलग, सेपरेट। एकत्व में एक की बात हुई थी, अब अन्यत्व में दो की बात हो रही है। और ये बता रहे कि ये दो अलग अलग है, ये दो मिले नहीं है, भिन्न नहीं है। जैसे एक गिलास दूध में एक चम्मच शक्कर डाली, तो बोलो दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ? तो बोल रहे हैं नहीं हुआ। दूध और शक्कर अन्य अन्य हैं।
शक्कर अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही है, दूध अपना काम इंडिपेंडेंटली कर। ना दूध शक्कर की हुई, ना शक्कर दूध का हुआ, ना शक्कर दूध बन गया, ना दूध शक्कर बन गया। समझ रहे हो आप? और मेरे ना हुए ये मतलब जिनके ऊपर बात की थी, तन धन रुपए पैसा सब, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये द्रव्य भाव नो कर्म ना मेरे हुए, और मैं भी इन रूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो इनसे भिन्न हूँ, अखंड हूँ और निराला चेतन तत्व हूँ। अरे इनकी और मेरी जाति अलग अलग है ध्रुव। हम्म, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा खराब एग्जाम्पल है पर समझ में जल्दी आ जाएगा। ध्रुव, जैसे मैं तुमको कोई अपना बहुत पुराना दोस्त मिले, और कब मिले वो दोस्त? 10 साल के बाद। ठीक है, तो 10 साल के बाद वो दोस्त मिले, और वो तुमको बोले कि मेरी शादी हो गई। ठीक है भाई, तुम्हारी शादी हो गई, तो तुम क्या सोचोगे? इसकी शादी हुई तो किससे हुई होगी इसकी शादी? किससे हुई होगी? अरे लड़की लड़की ही से ही हुई होगी ना। कि वो बोले कि नहीं नहीं, वो मेरे को तो एक गाय पसंद आई थी, मैंने तो एक गाय से शादी कर दी। तो ये सब हो सकता है? क्यों दिव्यांश? गाय के साथ शादी? और क्या बताऊं, मैं तो है ना वहां पे गया था अफ्रीका में, तो वहां पे एक एलिफेंट, क्या बोलते हैं उसको, हथीनी, हथीनी हथीनी पसंद आई थी। फीमेल हाथी, फीमेल एलिफेंट, तो मैंने तो उससे शादी कर ली। अब हम दोनों साथ साथ एक ही घर में रहते हैं। क्यों? कि ये पॉसिबल नहीं है, जाति अलग अलग है। रितांडी समझ में आया ना? आप उनसे निराले हो, वो आपसे निराले है। हाँ, आप ये बोलो कि हमने एक हाथी और एक हथीनी की शादी करा दी, तो ठीक है, मान सकते हैं। क्यों ध्रुव? पर तुम बोलो कि हमने तो एक इंसान और एक जानवर की शादी करा दी, तो बोल रहे नहीं हो सकता, दोनों अन्य अन्य हैं, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है कुछ, कैसे शादी हो सकती है? अरे भाई, उसमें और मुझ में कोई समानता हो, तब जाकर के तो मेरी उससे शादी होगी ना। रितांटी, समझ में आ रहा है तुम्हें बात क्या चल रही है? तो ऐसे ही अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना ने जो पर द्रव्य है, ये पुद्गल है, पौद्गलिक है, और मैं जीव हूं। तो इनमें और मुझ में तो कोई इनमें और मुझ में तो कोई समानता ही नहीं है। हम में तो कुछ प्रॉपर्टीज, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती नहीं है। तो हम इनसे कैसे अपनापन कर सकते, इनसे कैसे दोस्ती कर सकते हैं? समझ भाई अन्यत्व भावना। इसलिए मैं इनसे अति भिन्न हूं, अति भिन्न, अखंड हूं, अपने आत्मद्रव्य में ही स्थिर रहने वाला द्रव्य, और निज में, अपने में, पर से, पर द्रव्य से अन्यत्व लिए, अन्यत्व लिए मतलब अलग अलग है, एक नहीं। क्या लिखा है अन्यत्व का? भिन्न पना है मेरा, पर द्रव्यों से भिन्न बना है। और मैं निज समरस पीने वालों में अपना ही समता रूपी रस, अपना ही ज्ञान दर्शन सुख, अपने ही आत्मा के गुणों को भोगने वाला हूँ। मैं इन पर द्रव्यों को नहीं भोगता, पर द्रव्य मुझसे भिन्न है। ऐसी अन्यत्व भावना में सुंदर चिंतन यहाँ बताया। 12 भावना में पढ़ा था ना अपन ने। जिस देह में आत्म रहे, वह देह भी जब भिन्न है, तब क्या करे उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। अरे जिस शरीर में ये आत्मा रहता है ध्रुव, जब वो शरीर ही आत्मा से भिन्न है, तब उनकी क्या बात करें जो अलग जगह रहते हैं, जो इस शरीर के भी बाहर है। चलो तो बोल सकते हैं कि आत्मा और शरीर तो एक ही जगह रह रहे हैं ना, जिस जगह पे आत्मा है उसी जगह शरीर है। जैसे जिस जगह दूध है उसी जगह शक्कर है, फिर भी दूध अलग है और शक्कर अलग है।
तो तुम बोलो कि देखो ये एक गिलास दूध है और वो डब्बे में शक्कर रखी है, तो वो डब्बे की शक्कर और ये एक गिलास दूध, ये दोनों एक हो गए। तो बोलोगे कि कैसे हो सकते हैं? वो दूध के अंदर डली हुई शक्कर जब दूध से अलग है, तो वो बाहर डब्बे में पड़ी शक्कर कैसे दूध से मिल सकती है? दिव्यांश, समझ में आई बात? है भिन्न परिजन भिन्न पुरजन, भिन्न ही प्रिय सुत धाम है, भिन्न भगिनी भिन्न जननी, भिन्न ही प्रिय वाम। परिजन, नगर वाले, शरीर, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब हमसे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि मैं अपने में रहने में, लिखा है ना उसमें, क्या लिखा है? अति भिन्न, मैं पर द्रव्यों से अति भिन्न हूँ, अखंड हूँ और निराला हूँ। मैं अपने अनंत चतुष्ट, अपने ज्ञान दर्शन आदि गुणों को भोगने हूँ। बोलो बराबर। भैया जी, निज समरस पीने वाला, इस लाइन का मतलब बता दो। समरस, सम मतलब समता। सम होता है ना, सम। सम मतलब समता। सम रस पीने, पीने से रस को कनेक्ट किया, जैसे रस पीते हैं ना, रस पीते मतलब उसी का आनंद लेते हैं। तो मैं अपने ही समता रूपी स्वभाव का, साम्य भाव का आनंद लेने वाला। मैं पर द्रव्यों से ना जुड़ता हूँ, ना पर द्रव्यों से सुखी दुखी होता हूँ। समझ में? मैं पर द्रव्यों से भिन्न, अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को अपना स्वरूप जानकर, पहचान कर, स्थिर रहकर उससे उत्पन्न होने वाले आनंद को भोगता हूँ। समरस पीना मतलब उससे उत्पन्न होने वाला आनंद, है ना? समता रूपी रस। चलो आगे, अष्टुचि भाव। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत शुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा, है ना? महंगा जीवन भूल जाता। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, धुल जाता, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। तब पहले तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ध्रुव, अपना जीवन सस्ता है कि महंगा है? तुम्हारा जीवन महंगा है कि सस्ता है? बोलो ध्रुव भैया, तुम्हारा जीवन सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। क्या पता सर, हमने आज तक मार्केट में बेचा नहीं है। मार्केट में बेचने जाएंगे जब पता चलेगा क्या भाव चल रहे हैं। रुचि आंटी, बताइए, अपना जीवन सस्ता है कि महंगा? सस्ता? महंगा? अरे आप अभी अस्पताल चले जाना, आपको पता चल जाएगा। आप लोग करोड़पति हो सब जने। दिव्यांश, तुम अरबपति हो कि क्या बात कर रहे हो सर? अभी तो मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, मैं अरबपति हूँ। हाँ, तुम पूछना कि डॉक्टर साहब मेरे पास में दो किडनी है, ये कितने में जाएगी? ये दो आंखें हैं, ये कितने में जाएगी? क्यों है? आपको पता है ना, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। एक एक आंख हजारों हजारों रुपए की लगती है, एक एक किडनी लाखों लाखों रुपए की लगती है। ध्रुव, एक एक उंगली, तुमको पता है लता मंगेशकर थी ना, लता मंगेशकर ने अपने गले का क्या करवाया था? इंश्योरेंस करा के रखा था। सचिन तेंदुलकर ने अपने उंगलियों का, अपने हाथों का करा के रखा था। फुटबॉलर होते हैं ना, रोनाल्डो वगैरह, इन्होंने अपने पैरों का इंश्योरेंस करा रखा है। इनके पैर करोड़ों रुपए के हैं। अब बताओ। तो ये तो चलो शरीर की बात हुई, यहाँ पे शरीर की बात नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप गरीब जो अपना आपको बोलते हैं ना, भाई हम तो बहुत गरीब है। अरे आप अगर स्वस्थ है ना, अगर आपका शरीर स्वस्थ है दिव्यांश, तो आप बिल्कुल गरीब नहीं है। अरे बाहर जाके देखो तो सही लोगों को, किसी के दो
हाथ में से एक ही हाथ है, किसी के दो पैर में से आधा ही पैर है। देखो ट्रेन में कितनी बार दिखते हैं, रेलवे स्टेशन पे दिखते हैं। हाँ, किसी की आंखें फूटी हुई है, किसी के कान नहीं काम करते। होता है कि नहीं होता है ध्रुव, बताओ। किसी के हाथ ऐसे हो जाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। कोई पैर उठा के नहीं चल पाता, पैर घिस घिस करके चलता है। अरे अपन लोग इतने संपन्न हैं कि अपने को स्वस्थ शरीर मिला है। समझ में आया? तो कभी अब ऐसा नहीं सुनना चाहिए, सुनना है मुझे कि भैया हम तो बहुत गरीब है। अरे कोई गरीब नहीं है, अपने जितना अमीर कोई नहीं है। चलो अपने को भी आगे चलना है। क्या लिखा है? मैं जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन। कौन सा महंगा जीवन रुचि आंटी? यह महंगा जीवन। तो यह मतलब क्या? यह मतलब मनुष्य पर्याय है। जिस मनुष्य पर्याय में आप और हम हो, क्या वो मनुष्य पर्याय, मनुष्य जीवन सस्ता है कि महंगा है? ध्रुव, ये मनुष्य भव अपने को मिला ना। अपन लोग मनुष्य, चार गति होती है, नरक, तिर्यंश, मनुष्य, देव। तो अपन कौन है? कि अपन मनुष्य हैं। तो ये मनुष्य जीवन अपने को मिला, तो ये मनुष्य पना सस्ता है कि महंगा है? इतना अपने को बात करनी है आज। रीता आंटी, महंगा? कितना महंगा? चलो बोली लगाते, बोली। 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए से शुरू करें। 10 लाख रुपया एक, बोलो कितना महंगा? रुचि आंटी कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़। कि ठीक है, 1 करोड़ रुपए में मनुष्य जीवन मिल जाएगा। तो लो हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो। कि नहीं मिलेगा? चलो ठीक है, 10 करोड़। 10 करोड़ में भी नहीं? अरे ऐसा तो मत करो भैया। चलो 10,000 करोड़ अब तो मिल जाएगा। 10,000 करोड़ नहीं? दिव्यांश, नहीं मिलेगा? 1 लाख करोड़? अरे तुम कितने करोड़ों खर्च करो कि अरबों खर्च करो कि खरबों खर्च करो, ये अमूल्य है। इसका तुम मोल नहीं लगा सकते। आपको पता है, याद करो पंच कल्याण, राजा ऋषभ देव की दीक्षा का समय याद आ रहा है? किसी भी तीर्थंकर का दीक्षा का समय, और उनकी पालकी उठ चलती है। रीता आंटी, क्या बोल रहे हैं? पालकी लेकर के जाते ना। अरे महाराज को वैराग्य हुआ और महाराज जंगल में जाकर के दीक्षा लेंगे, तो ये पालकी पर होकर सवार होकर के जाएंगे। तो रुचि आंटी, अब बताओ कौन उठाता है उनकी पालकी? तीर्थंकर जब दीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उनकी पालकी कौन उठाता है? सौधर्मेंद्र, मनुष्य। क्या बात कर रहे हो? मनुष्य पालकी उठाता है? क्या है मनुष्यों के पास में? आपको पता है एक एक इंद्र के पास में कितनी रुपए, कितनी संपत्ति है? अंदाजा है कि नहीं आप लोगों को? नहीं होगा, मैं कराऊं थोड़ा सा अंदाजा। सुनना, एक एक देव के पास कितनी संपत्ति है? ध्रुव, अपने इंडिया में जितने लोग हैं ना, करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूं, जितने लोग हैं, कितने? 140 करोड़ हिंदुस्तानी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास जितना भी पैसा है, वो सब इकट्ठा कर लो आराम। कितना हो जाएगा? कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद अमेरिका में जितने लोग हैं, सबके रुपए पैसे इकट्ठे कर लो। और पूरी दुनिया में जितने लोग रहते हैं ना, कितने ट्रिलियन, बिलियन जितने लोग रहते हैं दिव्यांश, उन सब की जितनी भी संपत्ति है, उन सबको आप इकट्ठा करो, ऐड करो आराम। और वो जितना बड़ा नंबर निकल के आएगा ना, जितना भी बड़ा नंबर। अब इसमें अंबानी भी आ गए हैं, इसमें एलॉन मस्क भी है, इसमें टाटा भी है, इसमें जेफ बेजोस भी, ये सब आ गए इसमें दिव्यांश। अब इन सबका मिलकर के जितने रुपए होंगे, जितनी संपत्ति होगी, जितना सोना चांदी होगा, जितनी जमीन होगी, ये सब मिलाकर के भी एक छोटे से छोटी क्वालिटी वाले देव का
1% भी नहीं है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बिल्कुल छोटी सी, कम, नीचे से नीचे क्वालिटी वाला देव। अभी ऊपर वैमानिक देवों की बात नहीं की अपन ने, स्वधर्म वगैरह की। छोटे से छोटा देव जो हो सकता है वॉचमैन का काम करता हो, जो हो सकता है नाचने का काम करता हो। अलग अलग देव होते हैं ना, नाचने के लिए अलग होते हैं, गेट सुरक्षा करने के लिए वॉचमैन का काम अलग करते हैं। तो जितना पूरी दुनिया के लोगों के, मनुष्यों के पास धन संपत्ति नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा तो एक देव के पास होती है, छोटे से छोटा देव। एक देव की बात चल रही थी आज, पर ऐसे कितने देव होते हैं? असंख्यात। अब सोचो, स्वर्गों का कितना, स्वर्ग के देवों के पास में कितना वैभव है, कितनी धन संपत्ति है। हाँ, उनके जो हार रहते ना, हार, उनके हार का एक मोती, उनके हार का एक मोती लो, क्या, उनके हार का एक मोती लो तो तुम पूरा का पूरा हिंदुस्तान खरीद सकते हो। रुचि आंटी, एक आध दो फ्लैट नहीं मुंबई में 25वीं मंजिल पे है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान उनके सिर्फ एक मोती हार की। इतने संपन्न होते हैं कौन? छोटी जाति के देव। अभी बड़े देवों की बात नहीं चल रही है। उसके बाद भी बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है, महंगा है। क्यों रीता आंटी? अब मनुष्य जीवन महंगा है कि स्वर्ग का जीवन महंगा है? कि मनुष्य जीवन महंगा है। क्यों महंगा है? कि तीर्थंकर भगवान की पालकी उठाने के लिए वो बोलता है स्वर्ग का इंद्र कि तुम हमारी सारी संपत्ति ले लो। क्या? सब कुछ ले लो, हमारे मुकुट, हमारा हार, हमारे महल, हमारे विमान, जो जो है ना हमारे पास, दिव्यांश ध्रुव, सब हमसे ले लो, और हमको मनुष्य पर्याय दे दो। मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। और ऐसी मनुष्य पर्याय आज आप और हम लोग लेकर के बैठे हैं। सोचो कितने पुण्यशाली है अपन। और अकेली मनुष्य पर्याय ही नहीं है अपने पास में। देखो बोधि दुर्लभ में पढ़ा था अपन ने, मनुष्य पर्याय के साथ साथ उत्तम कुल, उत्तम आजीविका, उत्तम, सब अच्छे से अच्छा, अपना फेवरेबल धर्म कर्म है। हाँ, इतना सब कुछ अपने को मिला हुआ है। अब बताओ, अपना मनुष्य जीवन सस्ता है कि महंगा है? क्या बोल रहे हो? सस्ता है कि महंगा है? और मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो इतने दुर्लभ, इतने बहुमूल्य मनुष्य पर्याय को आत्महत्या करके गवा देते हैं। गवा देते हैं। और यहाँ तो शरीर की बात चल रही है कि जिस शरीर को सजाने में मैं अपने महंगे मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? आपको लगता है अपन बाथरूम में जो 5 मिनट में नहाने में काम हो सकता था, अगर अपन 15 मिनट तक नहा रहे हैं, तो 10 मिनट अपने अपने मनुष्य जीवन के नष्ट कर दिए। देखो अधम, ये बात तो पक्की है कि अगर तुम्हारी आयु 80 वर्ष की है ना, तो तुम 80 वर्ष ही रहोगे मनुष्य पर्याय में। उसके बाद तुम 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा बोलोगे, 1 सेकंड के लिए और प्लीज हमको मनुष्य पर्याय दे दो, तो मिलेगी तुमको? किसको मिलने वाली बताओ? किसी को नहीं मिलती। ये भी पढ़ के है ना अपन अशरण भावना में, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं, कोई बचा नहीं पाएगा। अब बताओ, एक एक पल अपन अपने जीवन का कैसे व्यर्थ में गवा देते। जो भोजन 15 मिनट में, 20 मिनट में हो सकता है, उसी को मोबाइल और टीवी के सामने बैठ करके एक एक घंटे तक करते रहते। अपने को कीमत ही नहीं है मनुष्य पर्याय की।
ध्रुव, तुमको पता है तुमने इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए कितना पे करा है? ऐसे समझ में नहीं आता अपने को। देखो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो इंडिया पाकिस्तान का मैच, ध्यान से सुनना आराम। इंडिया पाकिस्तान का मैच, एशिया कप फाइनल, एशिया कप ही चल रहा है ना अभी, क्या चल रहा है? हाँ, एशिया कप का फाइनल, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। और उसकी एक एक टिकट 1-1 करोड़ रुपए की बिक्री है। स्टेडियम में बैठ करके मैच देखने की एक एक टिकट 1-1 करोड़ रुपए में बिक रही है। ठीक है दिव्या, इतनी महंगी टिकट बिकते। और यूं जब नॉर्मल कितने की आती है टिकट? जो नॉर्मल तो 500, 700, 1000 रुपए में आ जाती है, पर 1 करोड़ रुपए में है। कि इंडिया पाकिस्तान तो 1 करोड़ रुपए में टिकट बिक रही है। अब मुझे आप बताओ कि आप स्टेडियम में जब 1 करोड़ रुपए भर करके मैच देखने के लिए गए हो, आप 1 करोड़ भर के मैच देखने के लिए गए हो, कितनी देर टाइम पास करोगे? आप कितनी देर मोबाइल में व्हाट्सएप चलाओगे, चैटिंग करोगे? बताना ईमानदारी से। क्यों ध्रुव? 1 करोड़ रुपए दे करके तुम इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने गए, तो तुम कितनी देर मोबाइल में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलाओगे? कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, मैच चल रहा है तो चल रहे, तो अपन तो क्या करो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखो, मैच की हाईलाइट घर जाके देख लेंगे। क्यों? कि पल के भी नहीं झपकेगी, पल के। क्यों? क्योंकि अपने 1 करोड़ रुपए दिए अपन ने दिव्यांश। और अगर तुमको ऐसा और पता चल जाए क्या, कि आज जो पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आज कभी हुआ था और ना फ्यूचर में कभी होने वाला है, तुमको ऐसा और पता चल जाए, अब बताओ। समझ में आया भैया? अब बताओ अब क्या करोगे आप? 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। और चलो वो तो क्रिकेट मैच की बात है, आप बोलोगे कि भाई उसकी तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। मैं तो आपको बोलूँ कि आपको एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिले ध्रुव, तुमको पता चल जाए कि तुमको कैंसर है, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो तुमको बचा सकता है, उसका इलाज सिर्फ उसी डॉक्टर के पास है, और उस डॉक्टर की फीस है 10 लाख रुपए, और वो सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलता है। अब बताओ तुम क्या करोगे? 10 लाख रुपए देकर के उस डॉक्टर के पास जाओगे, क्या करोगे तुम? कि डॉक्टर साहब 2 मिनट, थोड़ा स्टोरी डाल दूं आपके साथ, फोटो खींच के एक स्टोरी डाल दूं, क्या करूं? एक स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस तो डालना पड़ेगा ना, डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए दिए आपसे मिलने के लिए, और आपसे 2 ही मिनट मिलोगे। क्या करोगे बताओ मुझे दिव्यांश? अभी समझ में आया? जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन धुल जाता, धुल रहा है जीवन, पल पल जीवन बीता जाता है, अत्यंत अशुचि जड़ काया से। और कितनी गजब की बात है रुचि आंटी, अपना इतना बहुमूल्य जीवन अपन इस शरीर के लिए नष्ट कर रहे हैं, इसको सजाने में, इसको सुंदर बनाने में। तो देखो, जीवन का समय तो नष्ट हो ही रहा है, और एक और बात, कि ये शरीर सुंदर बन ही नहीं रहा है। और हम इस शरीर को सजाने में अपन इतना रुपए खर्च कर रहे हैं, अपना जीवन का समय खर्च कर रहे हैं, आत्म कल्याण का अवसर खर्च कर रहे हैं, और ये शरीर सुंदर बन भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो अत्यंत अशुचि है, अत्यंत अशुचि। रुचि आंटी, समझ में आ रहा है आपको कुछ? एक महिला 1 लाख रुपए अगर ब्यूटी पार्लर में दे के आए और बोले कि मैं तो बहुत अच्छी तैयार होके आई आई हूँ, और वो आपको पानी सर्व करे, और वो पानी कैसे सर्व करे? अपनी एक उंगली ग्लास में डुबा करके, तो बताओ उसके हाथ का पानी पियोगे कि नहीं पियोगे? कि क्या बात कर रहे हो साहब, वो तो लाखों रुपए खर्च करके आई है ब्यूटी पार्लर में, उसका शरीर शरीर तो साफ हो गया होगा ना, सुंदर हो गया होगा ना? बताओ। भाई अत्यंत अशुचि, उसमें आए सब पूरा।
कि ये शरीर इतना अपवित्र है दिव्यांश, कि पूरे के पूरे समुद्र, समुद्र देखा है तुम लोगों ने, किसी ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, समुद्र देखा है, पूरे समुद्र का पानी, एक मग्गा नहीं, एक बाल्टी नहीं, एक टंकी नहीं, पूरे समुद्र का पानी से भी तुम इस शरीर को साफ करो तो भी ये शरीर स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। इतना महापवित्र पदार्थ, और इस जड़ काया, इस अजीब शरीर से इस चेतन का क्या नाता, क्या रिश्ता अपना इससे, क्यों जो अपन इसके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करे, ये अपना लगता कौन है। जैसे तुम्हारी फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम होती है ना, एनुअल एग्जाम, तो एनुअल एग्जाम है तुम्हारी, और तुम घर आओ और बोलो कि पापा मैं एग्जाम देने ही नहीं गया। कि क्यों नहीं गए एग्जाम देने? कि वो रास्ते में दो लोग झगड़ रहे थे पान की दुकान पे, तो मैंने सोचा कि पहले इनका झगड़ा सुलझा दूं, एग्जाम छोड़ देता हूँ। तो पापा क्या बोलेंगे कि भैया वो तुम्हारे कौन लगते हैं दोनों, कि उनके झगड़े सुलझाने में तुम तुम्हारी एग्जाम नहीं देने गए, तुम्हारे लगते, तुम्हारा क्या नाता है उनसे, जो तुम अपना नुकसान करके उनकी पंचायती कर रहे हो। समझ मारे दिव्यांश? ऐसे ही ये चेतन जीव का इस जड़ शरीर से क्या नाता, और इसके पीछे, इसको सजाने के पीछे अपन क्या कर रहे हैं, अपना महंगा जीवन धो रहे हैं। और मनुष्य भव तो जा ही रहा है, साथ में पाप बंद हो रहा है, नरक निगोद के द्वार खुल रहे हैं, सारे लिपस्टिक लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं। ये सब क्या है? जानवरों को मार मार के बनाए जा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं। तो इतनी महाहिंसा, उसका फल नरक। समझ में? ऐसी अशुचि भावना। इसलिए भैया, जो अपने को आत्मा जानता है, वो इस शरीर के पीछे अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट नहीं करता। ठीक है? तो आप और हम सभी ऐसे एकत्व, अन्यत्व और अशुचि भावना का सार समझे। इसी मंगल भावना से अभी इतना ही लेते हैं, अगली भावनाएं अपन कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा ते कहूँ।